शाम हो चुकी है और बाहर घना अंधेरा है। सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं। एक महिला अपने गांव के एक शांत और दूर दराज के इलाके में अकेले घर जा रही है। अचानक उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचती है कि यह आवाज कहां से आ रही है। वो इधर उधर देखती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। बच्चे का रोना तेज होता जाता है। आसपास कोई और आवाज नहीं है। कोई भी बच्चे को चुप कराने या दिलासा देने वाला नहीं है। ये धीरे धीरे स्पष्ट होता जाता है कि रोता हुआ बच्चा पास में ही है और अकेला है। महिला रोने के आवाज का पीछा करने का फैसला करती है। वो आवाज जंगल से आ रही है। उसे बेचारे असहाय बच्चे की चिंता होने लगती है जो अब बेकाबू होकर रो रहा है। वो बच्चे की दिशा में एक कदम बढ़ाती है, ये सोचते हुए कि क्या बच्चा सुरक्षित है। वो जंगल में चलती है, बच्चे की रोने की आवाज का पीछा करते हुए, जो कभी तेज होती है और कभी धीमी। वो बच्चे को खोजने में इतनी व्यस्त है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो खो गई है और जंगल में बहुत दूर चली गई है। अंत में उसे बच्चा मिल जाता है। वो शिशु है, अकेला, जमीन पर लेटा हुआ। वो आगे बढ़ती है और बच्चे को अपने बाहों में उठा लेती है। बच्चा चुप हो जाता है। ये वो क्षण है जब शिशु को आराम मिलता है, लेकिन वो वास्तव में एक पिशाच शिशु में बदल जाता है। वो अपने लंबे पंजों और तीखे दांत शिकार के मांस में तब तक गड़ाता है जब तक कि शिकार मर नहीं जाता। जंगल में दूर तक कोई भी पीड़ित के मदद के लिए उसकी पुकार नहीं सुनता। फिलीपींस में इस पिशाच शिशु को तियानक कहा जाता है। तियानक फिलीपींस में कई डरावनी फिल्मों का विषय रहा है और कई फिलिपिनो बच्चों के बुरे सपनों का विषय भी रहा है। लेकिन शायद तियानक से सबसे ज्यादा परेशान युवा महिलाएं ही हैं। कहा जाता है कि तियानक की कहानी मिंडानाओ के मंडया लोगों से शुरू हुई थी, जो मानते थे कि तियानक उन बच्चों की आत्माएं थीं जिनकी मां जन्म देते समय मर जाती थी। बच्चे पीछे रह जाते थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता था। इस तरह ये पिशाच जैसी अवस्था में पहुंच जाते थे। लेकिन जब स्पेनियों ने फिलीपींस पर कब्जा कर लिया और ईसाई धर्म की शुरुआत हुई तो तियानक का मिथ पूरी तरह बदल गया। तब तियानक एक पापी मां की रचना या दोष बन गया। फिलिपिनो के ईसाई बनने के बाद यह विश्वास बन गया कि तियानक उन शिशुओं की आत्माएं हैं जो बदकिस्मती से पहले ही मर गए थे, जिनकी आत्माएं मृतकों में से वापस आकर जीवित लोगों को परेशान करती हैं, जिनमें उनकी माताएं भी शामिल हैं। आज भी तियानक का डर बना हुआ है, खास तौर पर देश भर के प्रांतीय इलाकों में। सैकड़ों वर्ष पहले माताओं को दोषी महसूस कराने तथा ईसाई धर्म में प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रचारित किया गया यह मिथ वर्तमान में फिलीपींस तथा कैथोलिक चर्च के साथ उसके संबंधों के बारे में गहराई से बताता है। चर्च फिलीपीन वासियों की जीवन शैली, विश्वास और प्रथाओं का मार्गदर्शन करना जारी रखता है और हाँ, अबॉर्शन और नास्तिकता पर उनके विचारों का भी मार्गदर्शन करता है।